नमस्कार। जीपीएफ के लिए किस्तें कटनी शुरू। एनपीएस से ओपीएस के लिए उम्मीदें बढ़ी। हाई कोर्ट में बढ़ रहे हैं केस। एनपीएस की राशि जीपीएफ में ट्रांसफर होगी, ये हमारा सवाल है। जनवरी में हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था जाकिर हुसैन के नाम से। उस मामले में शिक्षा विभाग ने जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए उनको पुरानी पेंशन के लिए एलिजिबल मान लिया था और उनके जीपीएफ अकाउंट खुल गए थे। लेकिन पिछली जो उसकी सुनवाई थी 31 अक्टूबर को, तब तक जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू नहीं हुई थी। अभी मेवात से किसी ने फोन पर हमें बताया उन पेंशनर की जीपीएफ के लिए किस्त कटनी भी शुरू हो गई है। हमारे पास उसके प्रमाण नहीं है, लेकिन जिसने फोन पर बताया उसका कहना है कि ये कंफर्म है कि उनकी जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू हो गई है। जब जीपीएफ के लिए किस्त कटनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है उनको अब पुरानी पेंशन मिलेगी, जैसा कि शिक्षा विभाग ने अपने लेटर में लिखा भी है कि वो पुरानी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम आपको शिक्षा विभाग का वो लेटर दिखा देते हैं। ये लेटर देख लीजिए। ये महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकूला के द्वारा लिखा गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नू मेवात को ये लेटर लिखा गया है। विषय है सीडलिपि नंबर 395/2025, टाइटल एज जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इस लेटर में स्पष्ट लिखा है उपरोक्त याचिका सीडलिपि नंबर 395/2025, टाइटल एज जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में शामिल वादी, यानी कि जितने पेंशनर इसमें शामिल हैं, न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करवाए जाने के पात्र हैं, यानी कि वो नई पेंशन से पुरानी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। वादी की नियुक्ति जेपीटी के पद पर होने के कारण तथा अध्यापकों के नियुक्ताधिकारी होने के कारण आपको वादियों के जीपीएफ खाते खुलवाने की अनुमति दी जाती है, यानी कि डीएससी की तरफ से ये लेटर नू डीओ को लिखा गया है और उनको ये अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त आपको लिखा जाता है माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 8/10/2025 की आगामी तिथि में अनुपालना रिपोर्ट या जवाब दवा प्रस्तुत करें तथा की गई कार्रवाई से निदेशालय को सूचित करें। यहाँ नीचे दस्तक देखेंगे अधीक्षक पीआरटी के, ये दस्तक है 28/8/2025 के। यह पत्र बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे सितंबर में देखा होगा। मेरे पास भी किसी ने सितंबर में पत्र भेजा था, लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि शिक्षा विभाग इतनी आसानी से कैसे उनको एलिजिबल मान लेता है, जबकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था। हाई कोर्ट के किसी भी इंटरिम ऑर्डर में ऐसा ऑर्डर नहीं था कि वो एलिजिबल है नई पेंशन से पुरानी पेंशन के लिए, लेकिन फिर भी उनके जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए डायरेक्टर ऑफिस की तरफ से अनुमति दे दी गई थी डीओ नू को। अब आपको 8 अक्टूबर 2025 के इस केस के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। सबसे ऊपर देखिए सीडलिपि नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से केस फाइल किया गया है। यहाँ पेटिशनर के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि केस की पेंडेंसी के दौरान ही जो पेटिशनर हैं उनके जीपीएफ अकाउंट खोल दिए गए हैं, लेकिन जो एनपीएस का पैसा है वो अभी तक जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं किया है। आगे बताया जो रेगुलर डिडक्शन होना है जीपीएफ का, वो भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से टाइम मांगा सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, इसलिए इसकी अगली जो तारीख लगी थी वो थी 31/10/2025। नीचे आके ये इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 8/10/2025। 8 अक्टूबर 2025 के इंटरिम ऑर्डर पढ़ने के बाद हमें यकीन हो गया था कि जो लेटर था सितंबर में जो घूम रहा था वो बिल्कुल सही लेटर था, यानी कि इन पेटिशनर को शिक्षा विभाग ने नई पेंशन से पुरानी पेंशन के लिए एलिजिबल मान लिया है और इनके जीपीएफ अकाउंट खुल गए हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मेवात से किसी टीचर ने मेरे पास फोन करके ये बताया है कि ये कंफर्म है कि उनकी जीपीएफ की जो किस्त है वो कटनी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, दिवाली वाले दिन वो वीडियो अपलोड की थी। एनपीएस वालों का खुला जीपीएफ अकाउंट, एनपीएस वालों को मिलेगी ओपीएस, हाई कोर्ट में केस, विज्ञापन संख्या 6/2006। यह अगर वीडियो आप देखना चाहें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। 6/6 इसलिए लिखा है क्योंकि जो इस केस का पूरा मुद्दा है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जो पेटिशनर है उन्होंने 2005 में विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था, जिसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी, लेकिन उस मेरिट लिस्ट से नियुक्ति न देके उसको बीच में रोक दिया था। बाद में अखबार में एक पब्लिक नोटिस देके कि उस वैकेंसी को विड्रा किया जाता है और फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 6/6 के तहत इन टीचर्स की भर्ती की थी। यानी जिन टीचर्स ने विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था और जिनका 6/2006 के तहत सिलेक्शन हुआ है,
भले ही उनकी ज्वाइनिंग लेट हुई है। ऐसे बहुत से टीचर्स ने अब नए केस फाइल किए हैं, क्योंकि 2005 की विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत जो मेरिट लिस्ट बनी थी, एक लंबे लड़ाई के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद हमें सीडी के रूप में मिली थी। उस सीडी के अंदर 18 टोटल फाइलें थी, जिसमें से एक फाइल वो थी जिसमें जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उन सब की डिटेल उस सीडी के अंदर उपलब्ध थी। जाकिर हुसैन वाला केस जिसका हमने अभी जिक्र किया था, जब उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा, उसके बाद बहुत से टीचर ने मुझसे संपर्क किया कि आपके पास वो सीडी है, हमें डिटेल दे दीजिए। 2013-14 में वो सीडी हमें मिली थी। 14 में भी हमने सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, जिस कारण से जो ओरिजिनल सीडी थी वो वकील के पास ही थी, मेरे पास सीडी नहीं थी। उसके बावजूद भी कई टीचर्स के बार बार फोन करने के बाद मैंने उसमें से 2 फाइलें अपने पास मंगवा ली थी, और उन 2 फाइलों से लोगों के जो एप्लीकेशन नंबर थे और ड्राफ्ट नंबर थे वो बहुत से लोगों को बता दिए थे। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में हमारी जानकारी के अनुसार 25 केस और फाइल हो चुके हैं, और वो सब 25 केस जाकिर हुसैन वाले केस के साथ अटैच हैं, जिसकी अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होनी है। एक एक करके अभी वो सभी 25 केस के आपको एंट्री ऑर्डर दिखा देते हैं। सबसे पहले वाला केस के एंट्री ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए सीडब्ल्यूपी नंबर 33644 ऑफ 2025 विजय कुमार के नाम से ये फाइल हुआ है। इसमें वकील ने बताया कि सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि इसी तरह का केस है, मोशन की स्टेज में है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस केस में भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसकी अगली तारीख 21 जनवरी 2026 लगा दी है, और इस केस की सुनवाई सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी। या नीचे एंट्री ऑर्डर की डेट देखेंगे 13/11/2025। ये अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 33798 ऑफ 2025 राजेश कुमार एंड अदर्स के नाम से है। इसमें भी वकील ने बताया कि इसी तरह का केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने इस केस में भी नोटिस जारी कर दिए, और इस केस की सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 रख दी, और ये केस भी सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ सुना जाएगा। एंट्री ऑर्डर की डेट है 14 नवंबर 2025। अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 33823 ऑफ 2025 अनिल कुमार एंड अदर्स के नाम से है। इसमें भी वकील ने बताया कि इसी तरह का केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने इस केस में भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इस केस की अगली सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को होगी, और इसकी सुनवाई सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी। यहाँ एंट्री ऑर्डर के डेट देखेंगे 14 नवंबर 2025। ये अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 33996 ऑफ 2025 संजीव कुमार एंड अदर्स के नाम से है। इसमें वकील ने बताया कि इसी तरह का केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने इसमें भी नोटिस जारी कर दिए हैं, और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 के लिए रख दी। इस केस की सुनवाई भी सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी, और यहाँ एंट्री ऑर्डर की डेट देखेंगे 17 नवंबर 2025। ये अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 33999 ऑफ 2025 सुभाष चंद एंड अदर्स के नाम से केस है। वकील ने बताया कि इसी तरह का केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। इसमें हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इसकी अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, और उसी केस के साथ यानी कि सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी। इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 17 नवंबर 2025। ये अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 34003 ऑफ 2025 तेजपाल एंड अदर्स के नाम से है। वकील ने बताया कि इसी तरह केस 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, और इस केस की सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को होगी, और सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ ही होगी। यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 17 नवंबर 2025। यह अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 34146 ऑफ 2025 मनदीप कुमार एंड अदर्स के नाम से है। वकील ने बताया कि इसी तरह केस 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, और इसकी सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को होगी, सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ। इंटरिम ऑर्डर की डेट है 17 नवंबर 2025। ये आगे 4 केस एक साथ सुनवाई के लिए आए थे। सीडब्ल्यूपी नंबर है 34934 ऑफ 2025, 34952 ऑफ 2025, 34970 ऑफ 2025 और 35031 ऑफ 2025, जिसमें जो सबसे पहले वाला है 34934 ऑफ 2025 ये पवन कुमार एंड अदर्स के नाम से है। इसमें जो चौथा केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 35031 ये किसी दूसरे वकील के द्वारा फाइल किया गया है। यहाँ दोनों ही वकील ने कहा कि इसी तरह का केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में। हाई कोर्ट ने इसमें भी नोटिस जारी कर दिए हैं, और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी,
इन चारों केस की सुनवाई भी सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी। यहाँ इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे नीचे 26 नवंबर 2025। ये अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 35141 ऑफ 2025 राम कुमार एंड अदर्स के नाम से। वकील ने बताया कि इसी तरह केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने इसमें भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इसकी सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ ही होगी। यहाँ एंट्री ऑर्डर की डेट देखेंगे 27 नवंबर 2025। ये अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 35389 ऑफ 2025 सुशील कुमार एंड अदर्स के नाम से। वकील ने बताया कि इसी तरह केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में। हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी कर दिए और इसकी सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी। और यहाँ एंट्री ऑर्डर की डेट देखेंगे 29/11/2025। ये अगले चार केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 36050 ऑफ 2025, 36060 ऑफ 2025, 36063 ऑफ 2025 और 36152 ऑफ 2025। इसमें जो पहला केस है 36050 ऑफ 2025 राकेश कुमार बुरा एंड अदर्स के नाम से केस फाइल हुआ है। इन सभी केस में वकील ने बताया कि इसी तरह का केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में। हाई कोर्ट ने इस केस में भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इस केस की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी। यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 4 दिसंबर 2025। ये अगला केस है 36443 ऑफ 2025 सतपाल एंड अदर्स के नाम से है। इस केस में वकील ने बताया कि सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने इस केस में भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इस केस की अगली सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ ही होगी। यहाँ इंटरिम ऑर्डर के नीचे डेट देखेंगे 8/12/2025। ये अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 36618 ऑफ 2025 जितेंद्र एंड अदर्स के नाम से है। वकील ने बताया कि इसी तरह केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। हाई कोर्ट ने इसमें भी नोटिस जारी कर दिए हैं और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ ही होगी। यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 8/12/2025। ये आगे इसी तरह के तीन केस हैं सीडब्ल्यूपी नंबर 36833 ऑफ 2025, 36855 ऑफ 2025 और 36867 ऑफ 2025। पहले वाला जो केस है 36833 ऑफ 2025 ये नीरज शर्मा एंड अदर्स के नाम से, बाकी सब इसके साथ अटैच हैं। वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इसी तरह का केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 हाई कोर्ट में मोशन स्टेज में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने इसमें भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इस केस की सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ ही होगी। यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 10/12/2025। ये आगे फिर दो केस इसी तरह के हैं सीडब्ल्यूपी नंबर 36215 ऑफ 2025 और 36953 ऑफ 2025। जो पहले वाला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 36215 ऑफ 2025 ये है कृष्ण कुमार एंड अदर्स के नाम से। दूसरे वाला केस इसी के साथ अटैच है। इसमें वकील ने बताया कि हाई कोर्ट में इसी तरह केस सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 पेंडिंग है, जो कि मोशन स्टेज में है। इसमें भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इस केस की सुनवाई भी 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ ही होगी। यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 11/12/2025। अगला केस है सीडब्ल्यूपी नंबर 37339 ऑफ 2025 वीरेंद्र सिंह एंड अदर्स के नाम से ये केस है। इसमें भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं और इस केस की सुनवाई भी सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ ही होगी, यानी 21 जनवरी 2026 को। यहाँ इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 15/12/2025। हमारी जानकारी के अनुसार नवंबर और दिसंबर में अभी तक कुल 25 केस फाइल हो चुके हैं, जिनके सभी के इंटरिम ऑर्डर आपको दिखा दिए हैं। इन सभी में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं और सभी की सुनवाई 21 जनवरी 2026 को सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ होगी, जो कि जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से केस है, जिसमें जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं, जो कि हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर 8 अक्टूबर 2025 में लिखा है और हमें मिली जानकारी के अनुसार अब उनके जीपीएफ में किस्त कटनी भी शुरू हो गई है। इसलिए अब उम्मीद बढ़ गई है कि जब उस केस के अंदर जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं, जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू हो गई है, तो जो नए केस फाइल हुए हैं इनमें भी सेम उसी तरह का प्रोसेस होने की संभावना है, क्योंकि जितने भी केस फाइल हुए हैं सब कैंडिडेट्स ने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था और इन सभी का सिलेक्शन जो है विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत हुआ था। जैसे ही जो शुरू का सबसे पहला केस है
जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से सेम मैटर यही बनता है। जाकिर हुसैन के केस के बाद एक केस और फाइल हुआ था। इस तरह से 25 केस ये, एक जाकिर हुसैन का और एक दूसरा केस। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 27 केस हाई कोर्ट में फाइल हो चुके हैं, जिनकी सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होनी है। हो सकता है कुछ और केस हो जो किसी और वकील के माध्यम से फाइल हो, जो हमारी जानकारी में ना हो, और संभव है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के कुछ केस और हाई कोर्ट में फाइल हो सकते हैं। 21 जनवरी 2026 की सुनवाई में क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। 31 अक्टूबर 2025 को सरकारी वकील ने फिर समय मांगा था 8 अक्टूबर 2025 के इंटरिम ऑर्डर की अनुपालना करने के लिए, यानी कि उनकी जीपीएफ की किस्त काटनी शुरू करने के लिए। और हमारी जानकारी के अनुसार उनकी जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू हो गई है। अब एक काम बचा है कि जो उनका पैसा अभी तक एनपीएस में जमा हुआ है वो जीपीएफ में ट्रांसफर होना बाकी है। 21 जनवरी के इंटरिम ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।